गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस पेज की क्लास आज हम पढ़ेंगे और हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को। और यूनिट नंबर हमारे पास जो चल रही थी वो सेकंड नंबर है और जो सेकंड यूनिट है वो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। और जो आज का टॉपिक रहेगा वो भी हमारे पास रहेगा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही। इससे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। उसके बाद हमने पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा कि पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। और उसके बाद हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को हमने आधा पढ़ लिया था, जिसके अंदर हम यहाँ तक निकाल चुके थे कि डेल्टा ये जो वैल्यू आई थी यहाँ तक निकाली थी, क्यू जे डॉट पी जे माइनस एच माइनस क्यू कैपिटल क्यू जे कैपिटल पी जे माइनस का के माइनस का डेल एफ अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 5 दे चुके। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं जो एफ है वो किस किस का फंक्शन होगा। इन अवर इक्वेशन आप लिखोगे इन above equations the function of f is function of तो यहाँ पर आप देखोगे जो f है वो किस किस का फंक्शन होना चाहिए। वो हमारे पास क्यू जे का भी, पी जे का भी, कैपिटल क्यू जे का भी, कैपिटल पी जे का भी और साथ में टी का भी फंक्शन होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि एफ जो है वो हमारे पास जो फंक्शन होगा कैपिटल क्यू जे का भी होगा, कैपिटल पी जे का भी होगा, स्मॉल क्यू जे का डॉट का ये डॉट है और स्मॉल पी जे का भी होगा और साथ में टी का भी होगा। इनका क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए। लेकिन जो एफ है वो हमारे पास ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स का क्या रहता है, फंक्शन। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि जो एफ है वो 3 पर डिपेंड करेगा, ना कि सब पे डिपेंड करेगा। इसलिए 3 की डिपेंडेंसी के हिसाब से हम बता सकते हैं कि बट द फंक्शन एफ इज ए फंक्शन of both old and new coordinates, thus following from function f are possible। तो देखो हमने कहा कि जो f है वो ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन f है वो अलग अलग मतलब सारे कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करने की बजाय वो 3 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा, जिसमें एक ओल्ड लेंगे, एक न्यू लेंगे और साथ में समय रहेगा। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है तो हमारे पास कई पॉसिबिलिटी बनेंगी, जिसमें से पहला है F1 जो होगा वो फंक्शन रहेगा स्मॉल क्यू जे का और कैपिटल क्यू जे का और साथ में टी का। दूसरा जो फंक्शन है वो रहेगा F2 इज इक्वल टू F2 और ये फंक्शन रहेगा हमारे पास। अब की बार स्मॉल क्यू जे लेंगे, लेकिन अब की बार हम क्या ले लेंगे, कैपिटल पी जे ले लेंगे और साथ में टी को लेंगे। तीसरा हमारे पास है F3। देखो 2 बार हमने स्मॉल क्यू जे ले लिया, तो अब की बार हम लेंगे स्मॉल पी जे, तो स्मॉल पी जे कैपिटल क्यू जे और टी। और लास्ट हमारे पास है F4 जो कि रहेगा F4 और स्मॉल पी जे और कैपिटल पी जे और साथ में टी। तो ये हमारे पास 4 फंक्शन हैं, 4 जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं इसको। 4 जनरेटिंग फंक्शन लेंगे और हम इनमें से एक एक को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फंक्शन F1 को, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन को। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 6 दे सकते हो। 6 में ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगी, ये हमारे पास सेकंड हो जाएगी, ये हमारे पास थर्ड हो जाएगी और ये हमारे पास फोर्थ हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 6 है उसमें फर्स्ट टर्म को लेंगे
और उस फर्स्ट टर्म से हम क्या करेंगे, सोल्व करने के बाद जनरेटिंग फंक्शन और ओल्ड न्यू जो हैमिल्टोनियन है उसके अंदर क्या निकालेंगे, रिलेशंस निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप लिखोगे फर्स्ट फंक्शन f1, तो हमारे पास रहेगा फर्स्ट फंक्शन f1 इज इक्वल टू f1 इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल qj कैपिटल qj एंड t। ओके, आप सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। तो आप लिखोगे इधर से कि डी एफ अपॉन डी टी, लेकिन ये f1 है, इधर रहेगा हमारे पास डेल f1 अपॉन डेल, पहले हमारे पास है qj, हम लिखेंगे स्मॉल qj एंड डी qj अपॉन डी टी, प्लस नेक्स्ट है डेल f1 अपॉन डेल कैपिटल qj, यहाँ पर कैपिटल qj है, और डी qj अपॉन डी टी, और लास्ट हमारे पास रहेगा डेल f1 अपॉन डेल टी और डी टी अपॉन डी टी, ये रहता है। और डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7, और हमें पता है, आप लिखोगे वी नो दैट, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 को, आप ऐसे लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 5। तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह से कि qj डॉट एंड pj माइनस का h माइनस का कैपिटल qj डॉट और कैपिटल pj माइनस का k और माइनस का डेल f अपॉन, सॉरी ये आया, हाँ डेल f अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, यह आता आपके पास। ये हमारे पास d है, इसको आप d लिखोगे, d अपॉन डी टी, कुछ इस तरह से। अब देखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करेंगे। तो जो यहाँ पर हमारे पास डेल f अपॉन डेल टी आया है, इसकी जगह हम फंक्शन f1 अप्लाई करते हैं। तो हम इसको भी इक्वेशन दे देंगे, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 8, और आप यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 7 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 8 के अंदर। यदि आप यहाँ पर f1 अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आप f1 भी लिख लेंगे, तो डी f1 अपॉन डी टी, आपके पास जो फंक्शन होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपकी बात कि स्मॉल qj डॉट स्मॉल pj माइनस का, आप इन कोऑर्डिनेट्स के साथ कर लीजिए, qj डॉट और कैपिटल pj माइनस, ये रहेगा हमारे पास h माइनस का k और माइनस का। अब जब इसकी वैल्यू रखोगे इक्वेशन नंबर 7 से, तो आपके पास मिलेगा डेल f1 अपॉन डेल qj एंड डी qj अपॉन डी टी, प्लस आपके पास मिलेगा डेल f1 अपॉन डेल कैपिटल qj और डी qj अपॉन डी टी, प्लस इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे डेल f1 अपॉन डेल टी, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, और बराबर क्या आएगा, 0, बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपने टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, और यहाँ पर भी आपने टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, तो इसको आप लिख सकते हो qj डॉट लिख सकते हो, और इसको भी आप कैपिटल qj डॉट लिख सकते हो। तो ये वैल्यू qj डॉट दोनों की जगह पुट करके इस इक्वेशन को दोबारा से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से कि स्मॉल qj डॉट और स्मॉल pj माइनस का कैपिटल qj डॉट और कैपिटल pj माइनस का h माइनस का k, और ये हो जाएगा माइनस का डेल f1 अपॉन डेल स्मॉल qj, और यहाँ पर आ जाएगा qj डॉट, और माइनस का डेल f1 अपॉन डेल कैपिटल qj, तो यहाँ पर आएगा कैपिटल qj डॉट, और फिर है माइनस का डेल f1 अपॉन डेल t इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्यू जे डॉट है और यहाँ पर भी आप देखोगे क्यू जे डॉट है। इसी प्रकार यहाँ पर कैपिटल क्यू जे डॉट है और यहाँ पर भी कैपिटल क्यू जे डॉट है। तो आप इनको कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करेंगे तो आपके पास मिलेगा, यहाँ से देखिए क्यू जे डॉट को कॉमन ले लीजिएगा तो आपको मिलेगा पी स्मॉल पी जे और यहाँ पर माइनस के साथ रहेगा माइनस का डेल F1 अपॉन डेल क्यू जे। ओके, और स्मॉल क्यू जे डॉट है वो बाहर रहेगा। फिर आप प्लस लगा करके इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे कैपिटल क्यू जे को, लेकिन दोनों ही जो हैं वो माइनस के हैं। तो आप लिखोगे माइनस का कैपिटल क्यू जे डॉट और कॉमन आ गया है, किस में से आ गया है, ये आ गया है पी जे माइनस का डेल F1 अपॉन कैपिटल क्यू जे इसमें से, और जो बची हुई टर्म्स है उनको आप लास्ट में लिख देंगे। तो माइनस का H माइनस का K और माइनस का डेल F1 अपॉन डेल T इक्वल टू 0। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जो कैपिटल क्यू जे है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और जो स्मॉल क्यू जे, और जो कैपिटल क्यू जे है वो क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट्स। और जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए आप इनको सेपरेटली क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिंस कैपिटल क्यू जे डॉट एंड स्मॉल क्यू जे डॉट आर टू बी treated as independent variable, treated as independent variable, so the coefficient of capital QJ dot and small QJ dot and small QJ dot separately vanish. यानी कि हमारे पास कैपिटल क्यूजे और स्मॉल क्यूजे जो डॉट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह व्यवहार करेंगे, इसलिए हम इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको हम सेपरेटली जीरो कर सकते हैं या उनको वेनिश कर सकते हैं। वेनिश का मतलब होता है जीरो के बराबर लिखना, उनको हम वेनिश कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास है स्मॉल पी जे माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यूजे डॉट। तो इसका कोफिशिएंट ये हुआ और इसको अपन क्या कर देंगे, जीरो। इसका कोफिशिएंट ये है तो इसको भी अपन कितना कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और देखें, यहाँ पर हमने माइनस था और यहाँ पर माइनस, तो ये जो चिन्ह आएगा ये आपके पास प्लस का आएगा, यहाँ पर इसको आप प्लस कर लेंगे और इनको अलग अलग क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो हम इनको अलग अलग क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। तो पहला हमारे पास है स्मॉल पी जे माइनस का डेल F1 अपॉन डेल स्मॉल क्यू जे इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आएगी, स्मॉल पी जे इज इक्वल टू डेल F1 अपॉन में ये 1 है अपॉन में डेल क्यू जे। इसको इक्वेशन नंबर आप दे सकते हैं, इक्वेशन आ गई थी हमारे पास 8, इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 9। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, आप माइनस का चिन्ह लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी लगाना चाहो तो मत लगाओ, क्योंकि जीरो के बराबर जाने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें इस कैपिटल क्यूजे का जो कोफिशिएंट है उसको जीरो करना है। तो आप लिखोगे कैपिटल पी जे माइनस का डेल F1 अपॉन कैपिटल क्यूजे और ये रहेगा 0। तो आपके पास कैपिटल पी जे जो रहेगा ये प्लस का था और ये चिन्ह का कोई मतलब नहीं, तो रहेगा माइनस का डेल F1 अपॉन डेल कैपिटल क्यूजे, इक्वेशन नंबर 10। और नेक्स्ट हमारे पास बचा है माइनस का H माइनस का K माइनस का डेल F1 अपॉन डेल T। तो यहाँ से आप जो
न्यू हैमिल्टोनियन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपके पास बचेगी। देखो ये माइनस और माइनस कर जाएगा प्लस, तो प्लस वाले को इधर रख लेता हूँ, ये भी माइनस है, ये माइनस, इसको इधर लिखूंगा तो रहेगा एच प्लस का डेल F1 अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 11। तो मैं एक बार सभी इक्वेशन को एक साथ लिख देता हूँ। तो हमारे पास मिलेगा, पहला है कैपिटल पीजे सॉरी स्मॉल पीजे इक्वल टू डेल F1 अपॉन डेल स्मॉल क्यूजे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम कैपिटल पीजे जो है वो है माइनस का डेल F1 अपॉन कैपिटल क्यूजे, और एक हमारे पास न्यू हैमिल्टोनियन है H प्लस का डेल F1 अपॉन डेल टी। या तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आएंगी इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कैनोनिकल इक्वेशंस होती हैं। हमारे पास क्या होती हैं? कैनोनिकल इक्वेशंस। दे आर सॉरी these equations known as canonical equations। अब देखो ये जो हैमिल्टोनियन है ये हमारे पास केवल और केवल F1 के कारण आया, इसी प्रकार F2 के कारण, F3 के कारण, F4 के कारण क्या आएगा? हैमिल्टोनियन आएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि जो K है वो हमारे पास है H प्लस का डेल अपॉन में डेल T, और जो F है वो फंक्शन है हमारे पास स्मॉल क्यूजे का, कैपिटल क्यूजे का और T का। ठीक, इसी प्रकार हमारे पास जो K आएगा नेक्स्ट फंक्शन के लिए वो रहेगा H प्लस का डेल अपॉन में डेल T है, और यहाँ पर F1 है, यहाँ पर क्या रहेगा F2, और ये जो फंक्शन है F2 वो हमारे पास किसका रहेगा? वो रहेगा स्मॉल क्यूजे का, कैपिटल पीजे का और T का। फिर नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा H प्लस का डेल अपॉन में डेल T और F3, यह रहेगा हमारे पास स्मॉल पीजे, कैपिटल क्यूजे और T, और जो लास्ट है उसको मैं ये लिखता हूँ, और जो लास्ट आएगा हमारे पास वो रहेगा कि K इज इक्वल टू H प्लस का डेल अपॉन में डेल T और F4 स्मॉल पीजे और कैपिटल पीजे और साथ में T। ये हमारे पास और इक्वेशन आएगी जो अलग अलग फंक्शन के लिए ओल्ड हैमिल्टोनियन और न्यू हैमिल्टोनियन के अंदर क्या है? रिलेशंस है। तो आप लिख सकते हो these equations are relations between old and new coordinates। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ये हमारे पास टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल। हम कंडीशन पढ़ेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैनोनिकल होगा या नहीं होगा उन सब के लिए। तो आज क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।